नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूँ कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो बुवाई है लगभग में 25 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो ये जो सब्जी है किसान साथियों, वो है करेला की एक सफल और वैज्ञानिक खेती। आप लोग जो है किस प्रकार से करेंगे तो करेला की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम देंगे आपको जानकारी और आपको बताएंगे कि करेला की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके 1 एकड़ के खेत से कितनी जो है आप लोग इनकम कर सकते हैं। मोटी कमाई बहुत ज्यादा होती है करेला की खेती से, और कितनी जो है इसमें हमको करेला की खेती करने में लागत लगानी पड़ेगी, क्या क्या प्रोसेसिंग होंगे, कितने समय में ये तैयार हो जाएगी, क्या क्या हम करेला की खेती करने के लिए खादें डालेंगे, कितना हमको बीज चाहिए होगा, कौन कौन सी हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियां होती हैं, कितने इसमें हम पानी लगाएंगे। बहुत सारी ढेर सारी बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे करेला की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके आप 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी लाखों में पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी आपको खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो किसान साथियों, करेला की खेती एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती होती है। इसके के लिए आपको सबसे पहले किस प्रकार की भूमि में चयन करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, करेला की खेती हम वैसे तो हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका pH मान 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की मृदा में जो हम इसकी खेती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जो भूमि मोटी मृदाएं होती हैं, क्ले सॉइल होती हैं, ब्लैक मृदाएं होती हैं, काली वाली मृदाएं होती हैं, इस प्रकार की मृदा में हम करेला की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर जो है हमको जो नदी के किनारे की दियारा भूमि जिसे हम कहते हैं, और किसान साथियों जो रेतीली मृदाएं होती है, हल्की रेतीली होती हैं, तो इस प्रकार की भूमि में जो करेला की खेती होती है वो सफलतापूर्वक हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप लोग जो है मृदा का चयन करेंगे। यह जो है आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है। आलू की खुदाई ज्यादातर किसान भाइयों की हो चुकी है और होने वाली है, पक्की खुद जो है वो है होने वाली है। तो यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो उसमें जो सबसे पहले आप जो है एक जो है पलेवा जरूर करा देना है, क्योंकि पहला पलेवा जो है लगभग में 2.5 से लेकर के 3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी भर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रथम स्टेज के जो खरपतवार होंगे वो जर्मिनेट हो जाएंगे और आपके खेत में विभिन्न जो अवेलेबल नमी होती है सीड को जर्मिनेट यानी सीड जमाने में वो जो नमी है संरक्षित हो जाएगी। आपका जो जमाव होगा सीड का वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप लोग पहला जो है पलेवा जरूर करवाएं। और पहले पलेवा करने के बाद में लगभग में 8 से लेकर के 10 से 15 दिन के आसपास में उसमें जो है ओंट आ जाएगी। अब ओंट आने के बाद में किसान साथियों आपको जो है पहली जुताई करा देना है। किससे? गहरी जुताई करा देना है, मिट्टी पलट हल के द्वारा, या आप लोग जो है हैरो से करना। और फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जो होता है जो डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक सहित बहुत सारे जो रोग लगते हैं जड़ों में, और हमारी जो जड़ें होती है पौधे की वो वहीं से खत्म हो जाती है, पौधा अच्छी तरीका से ग्रोथ नहीं करता और विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। तो इसी सभी से छुटकारा पाने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको जो है जुताई कराने के बाद में अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद लेनी है, और वहीं पर लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है। दोनों को अच्छी तरीका से मिश्रण बना करके आप लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में आप जो जुताई है कल्टीवेटर की सहायता से कराने के बाद में अब जो है आप लोग क्या करेंगे, आपका खेत है 2 से लेकर के 3 दिन ऐसे ही पड़े रहना देना है। उसमें थोड़ी वगैरह जो धूप वगैरह लगेगी खेत टच जाएगा, जिससे क्या होगा डेली वगैरह आसानी से फूट जाएंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर आपको जो है कुछ जो है खादों का उसमें छिड़काव कर देना।
खादों में किसान साथियों जो डीएपी होगी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, जो नाइट्रोजन होगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। वहीं पर यदि मैं आपको जिंक की बात करते हैं तो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, पोटास 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी चीजों को आपस में मिलाने के बाद में किसान भाइयों आप लोग अच्छी तरीका से शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे, यानी ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव इससे छिड़काव करेंगे। और फिर उसके बाद में किसान साथियों सुबह के टाइम पर जो है इसकी जुताई कर देना है। 2 से लेकर के 3 जुताई जो है आप लोग जो कल्टीवेटर की सहायता से कराने के बाद में भाइयों अब जो है आपका खेत अच्छी तरीका से हो गया तैयार। यदि आपके खेत में अभी भी किसी भी प्रकार की डेले या रुरिया बने हुए हैं तो एक जो जुताई आप रूटावेटर से करवा देंगे तो अति उत्तम रहेगा, जिससे कि खाद में या कोई बर्मी कंपोजिट की खाद या जो हमारी गोबर की खाद डाली थी इन सभी में जो डेले वगैरह रह जाते हैं अच्छी तरीका से पिस जाएंगे और मिश्रण अच्छी तरीका से बन जाएगा। अब जो आपका खेत है अच्छी तरीका से हो गया तैयार। ये इतने प्रोसेस करने के बाद में आप बेल वर्गीय किसी भी फसल की आसानी से बुवाई करेंगे। अब आपको जो है बहुत बहुत बेस्ट वैरायटियां करेला की बुवाई करने के लिए हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है किसान साथियों, क्योंकि किसान भाइयों आजकल जो है मंडी में जो डिमांड है बेस्ट क्वालिटी का, जो बेस्ट क्वालिटी है वो हाइब्रिड ही वैरायटियां आजकल दे पा रही हैं। तो इसलिए पूसा बारहमासी, फैजाबादी और किसान साथियों पूसा विशेष, आज जो बहुत सारी वैरायटियां यदि हमको किसान भाई 5 किसान भाई यदि हमको वैरायटियों के ऊपर कमेंट करेंगे तो मैं वैरायटियों के करेला की बेस्ट वैरायटियों के लिए स्पेशल एक वीडियो आपको जो है बना के दे दूंगा और किसान भाई बेस्ट से बेस्ट आपको वैरायटी उसमें मिल जाएगी। तो आपको जो बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करना है किसी भी वैरायटी का। फिर उसके बाद में किसान साथियों पूसा पर्पल लॉन्ग, ये जो वैरायटी बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो आप लोग जो है किसी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 600 से लेकर के 800 और 1 किलोग्राम बीज के आसपास में सिलेक्शन में लेना है। अब यहाँ पर किसान साथियों किसी किसी के खेत में थोड़ा ज्यादा होता है 1 एकड़ में, वैसे तो हमारे यहाँ पर जो 1 एकड़ है 5 बीघा जो है 5 बीघा खेत को 1 एकड़ बोला जाता है और 1 हेक्टर को 12.5 बीघा। तो इस हिसाब से जो है किसान साथियों कहीं कहीं पर क्या होता है एकड़ में जो कहीं कहीं पर ज्यादा होता है और कहीं कहीं पर कम होता है। तो इस हिसाब से इसमें जो लमसम में सीड रहता है तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छे बीज लेने के बाद में बढ़िया वैरायटी की टैग देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि करेला का जो सीड है वो अति महंगा मिलता है किसान भाइयों। इस चीज का आप लोग जो विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, बीज को बुवाई से पहले लगभग में भाई 10 से लेकर के 12 घंटे पानी में भिगो देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो इसके करेला के सीड होते हैं ना वो उसके ऊपर जो मोटा कवच होता है उसको वो अच्छी तरीका से फूल जाएगा, तो जर्मिनेट होने में कम टाइम लगेगा, तो अच्छी तरीका से आपके जो बीज है जम जाएंगे। तो इस चीज का आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। भिगोने के बाद में बुवाई से पहले आपको कार्बनडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम और 1 किलोग्राम बीज के लिए 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रासायन से उसको उपचारित करेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग बीज अच्छी तरीका से जर्मिनेट होगा और उसमें फफूंदी जनित बहुत सारे रोग लगते हैं, तो इन सभी चीजों से ये बचाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाइयों अब आपको जो है इसकी बुवाई करना। तो इस टाइम पर जो है किसान साथियों करेला की जो सबसे ज्यादा बुवाई हो रही है वो आप लोग जो क्यारी विध में करेंगे। क्यारी विध जो है लगभग में क्यारी की जो चौड़ाई लगभग में 2 से लेकर के 2.5 मीटर आप लोग जो है क्यारी की जो चौड़ाई बनाएंगे और जो लंबाई है वो आप अपनी खेती के अनुसार बनाएंगे। इस प्रकार से बनाने के बाद में किसान भाइयों अब जो है इस टाइम पर जो टेम्परेचर अच्छा चल रहा है कम समय में जर्मिनेट हो जाएगा इसमें। और वैसे तो इसकी जो खेती हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो होती है सीधी बुवाई और दूसरी होती है किसान साथियों इसकी बेल की रोपाई। जो किसान भाई इसकी जो नर्सरी पहले के दिन किसान भाई ने तैयार कर ली है, तो इस प्रकार से खेती की तैयार करने के बाद में साथियों इसकी जो है रोपाई कर सकते हैं। और इसकी जो डायरेक्ट बुवाई है वो इसके लिए बेस्ट समय इस टाइम पर चल रहा है, टेम्परेचर अच्छा है, कम समय में जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान भाई आप लोग जो है इसकी बुवाई करें। बुवाई करते टाइम पर जो लगभग में पौधे से पौधे की दूरी रहेगी लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में आपको रखना है बीज से बीज की दूरी। और फिर वहीं पर जो किसान साथियों लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर रखनी है। इस हिसाब से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीका से जो है इसकी बुवाई कर देंगे। और बीच बीच में नालियां बनाना बहुत जरूरी है कि एक क्यारी के बाद में, क्योंकि इसमें समय के अनुसार पानी भी देना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों कभी कभी बारिश की वजह से हल्का फुल्का जो पानी होता है खेत में भर जाता है, तो बाहर भी निकालना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद में बुवाई करने के बाद में इसके जो बीड है जो सीड है लगभग में भाई 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाते हैं टेम्परेचर के अनुसार। कभी कभी 2 दिन आगे हो जाते हैं, कभी कभी 2 दिन पिछाए हो जाते हैं। अब जो है टेम्परेचर अच्छा चलता है और आप लोग को जो है कम समय में ये जर्मिनेट हो जाएगा। 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में ये जो जर्मिनेट हो जाएगा
और जैसे ही आपके जो पौधा है लगभग में आपके जो खेत में जो पौधे हैं लगभग 15 दिन के आसपास में पहुंचेंगे तो लगभग में जर्मिनेट होकर के सारे पौधे जो ऊपर निकल ही आएंगे। निकलने के बाद में किसान साथियों जैसे कि आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 18 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको जो पहला जो पानी है लगा देना बहुत जरूरी है। पहला पानी है लगभग में 1 से लेकर के 2 या 2.5 या 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना है। ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना सब्जियों की खेती में खास तौर से। फिर उसके बाद में किसान भाइयों पानी देने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 18 से लगभग में 25 से लेकर के 30-35 दिन के आसपास पहुंचेगी तो उस टाइम पर जो है आपके खेत में ओंट आ जाएगी। ओंट आने के साथ साथ में उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे। अब यहाँ पर जो है किसान साथियों आपको ध्यान देने की बहुत जरूरी बात है, क्योंकि खरपतवार में जो सबसे ज्यादा किसान भाई खरपतवार नाशी दवाओं का जो है छिड़काव कर देते हैं और वहीं से आपको जो अपनी फसल उठाते रहते हैं। लेकिन जो सब्जियों की फसल में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है जो खरपतवार नाशी दवाएं है, इसका जो छिड़काव है आप लोग पहले ना करें। बिल्कुल सबसे पहले आपको पहले एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है हाथों से, और निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान भाइयों उसके बचे हुए जो अवशेष होते हैं खरपतवार होते हैं उनको निकाल करके बाहर फेंक देना है। फिर उसके बाद में आपको उसमें जो है कुछ निराई गुड़ाई करते शाम पर उसमें जो सहारा देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसान साथियों पौधे के आसपास में आपको हल्की हल्की मिट्टी लगा देना है। और जैसे ही किसान साथियों मिट्टी लगाने के बाद में खेत आपका जो है निराई गुड़ाई के बाद में जैसे ही खाली होगा खरपतवार आपको निकाल कर बाहर फेंक देने हैं। फिर आपको कुछ जो है इसमें जो है मिश्रण बना करके रखना है। जैसे कि आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम जो है आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। वहीं पे 20 से लेकर के 25 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद लेनी है। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम जो है डीएपी खाद लेनी है। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम जो है आपको नाइट्रोजन खाद लेनी है। इन सभी चीजों का मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से लगभग में 30-40-50 ग्राम के आसपास में पर पौधे से आपको चुटकी से रख देना है। रखने के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में जो है आप लोग इसमें पानी दे दें, क्योंकि उससे बाद में आपका जो खेत में है आपके जो पौधे हैं दोबारा से एकदम से पुनः से ग्रोथ करेंगे, अच्छी तरीका से हरे भरे होंगे, पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी और फ्लावरिंग स्टेज आपका बहुत ही अच्छा होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों यहाँ पर एक जो है टर्निंग और आता है, टर्निंग बोर्ड। यहाँ पर जो किसान भाई जो है अपने खेत में सहारा देना चाहते हैं, यानी पर पौधे से एक जो बांस का डंडा आता है लगभग में 1 इंच जो मोटा होता है और जो लंबाई हो लगभग में उसकी 5 से लेकर के 6 फुट लंबाई होनी चाहिए एक डंडे की। और पर पौधे के हिसाब से ये डंडा गाड़ाना चाहते हैं, मंडप विद जिसे हम बोलते हैं, वो यदि आप लोग करना चाहते हैं तो उसके के लिए अति उत्तम होता है। इससे आपके फलों की क्वालिटी अच्छी रहेगी, फलों की लंबाई अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, मार्केट में डिमांड अच्छी रहेगी और क्या होगा किसान साथियों एक अच्छा खासे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई भी हो जाती है। या जो किसान भाई इस चीज को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और जो किसान भाई जो है इनको नहीं लगाना चाहते हैं तो वो आराम से अपनी क्यारी में ही उसको जो है फैलने दें। मंडप बीज लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फल जो है गलने और सड़ने की जो बीमारियां होती है वो नहीं लगती हैं। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों इस प्रकार से आपके जो पौधे अच्छी तरीका से ग्रो करेंगे। अब जो है किसान साथियों जैसे कि आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो फ्लावरिंग स्टेज जो है आपका जो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पर खेत में नमी होना बहुत जरूरी होता है। सूखी अवस्था में जो फ्लावरिंग स्टेज डैमेज हो जाती है, खेत में किसी न किसी तरीका से हल्की हल्की लगभग में 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर खेत में पानी देना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में खेत में विभिन्न प्रकार के जानवर जो होते हैं वो भी जो है वहां पर हानि पहुंचाते हैं। तो इन्हीं सब बचाने के लिए खेत में जो कांटे वाले तार आते हैं, नुकीले तार आते हैं, उनको लगाना बहुत जरूरी है। खेत के चारों ओर जो है बांस वगैरह लगा करके खेत में सिक्योरिटी के रूप में तार लगा देंगे, जैसे कि नील गाय हुआ, सांड हुआ, सुअर हुए और सियार वगैरह हुए, ये जो है हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसी सब बचाने के लिए सिक्योरिटी के रूप में तार जरूर लगा देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों पानी देना समय के अनुसार बहुत जरूरी होता है। अब इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है रोग भी लगते हैं, तो रोग के लिए आपकी जो सीरीज आने वाली है जस्टी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको टाइम के अनुसार पानी देने के बाद में बुवाई के भाई 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में है जो आपको पहली तुड़ाई करने की मिल जाएगी करेला की खेती से। हाँ, अब जो है किसान साथियों आपकी जो करेला की खेती है भाई 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको पहली तुड़ाई करने को मिल जाती है। अब पहली तुड़ाई करते समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए आपके जो फल हैं तो अच्छी तरीका से लगभग में एक फल का लगभग में 150 से लेकर के 200 ग्राम के आसपास में जब तक वजन होता है तभी उसको तोड़ना चाहिए। हल्के जो यदि आप छोटे फल ही तोड़ लेंगे तब तो मार्केट में उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी पहुंचेगी, डिमांड भी नहीं रहेगी और रेट भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। कम से कम फल जो है लगभग में 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाए तो लंबे वाले जो फल हैं, पूसा पर्पल लॉन्ग वेरायटी होती है, इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है। फिर उसके बाद में किसान साथियों एकदम पहले जो 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में
भाई 100 से लेकर के 110 से 120 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन जो देखने को मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसका जो उत्पादन है 120 से ज्यादा भी हो जाता है, कभी कभी होता है 100 से भी नीचे रहता है, क्योंकि बेस्ट वैरायटियां बेस्ट समय पर बेस्ट टेम्परेचर के अनुसार ये अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, तो आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार जो है आप लोग जो करेला की एक बेस्ट खेती कर सकते हैं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या आती है, कोई भी जो है डाउट रहती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है करेला की खेती, हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई होगी। तो सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें लास्ट तक, और लास्ट तक देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। और किसान भाइयों, वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत ही कम समय में सभी किसान भाइयों ने हमको बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट किया है, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमारे पास में लगभग में किसान साथियों जो है 6,6500 से ज्यादा किसान भाई हमसे जुड़ चुके हैं और हमको प्यार सपोर्ट बहुत ज्यादा देते हैं। तो इसी तरीका से प्यार और सपोर्ट हमको देते रहना चाहिए। और किसान साथियों, मैं आपको इसी तरीका से बेस्ट जो है खेती से जुड़ी हुई रिलेटेड खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और फसलों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो मैं आपकी सेवा में तत्पर खड़ा हूं। तो आज की जो वीडियो पे यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।